फिर सड़कों पर उतरेगी सीजेपी? क्या सरकार ने छात्रों से किया अपना वादा तोड़ दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल अब ढाल की तरह किया जा रहा है? और क्या देश एक बार फिर उसी आंदोलन की ओर बढ़ रहा है जिसने लाखों युवाओं को सड़क पर ला दिया था? अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं होगा, बल्कि युवाओं के भरोसे और सरकार के विश्वसनीयता की भी परीक्षा होगी। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की नई चेतावनी, सरकार के रुख, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और उस सवाल की जो आज हर छात्र के मन में है, क्या न्याय मिलेगा या संघर्ष फिर शुरू होगा? दोस्तों, नीट पेपर लीक विवाद के बाद देश में जो आंदोलन शुरू हुआ था वह केवल एक परीक्षा का विरोध नहीं था, वह उस व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा था जिस पर लाखों छात्र अपना भविष्य टिका हुआ मानते हैं। जब मेहनत करने वाले छात्रों को यह लगे कि उनका भविष्य किसी पेपर माफिया या सिस्टम की कमजोरी के कारण प्रभावित हो सकता है तो आंदोलन स्वाभाविक हो जाता है। अब सीजेपी का आरोप है कि सरकार ने आंदोलन समाप्त कराने के लिए जो आश्वासन दिया था उसी से पीछे हट रही है। यह आरोप राजनीति है और सरकार का पक्ष भी अलग हो सकता है, लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भरोसा। दोस्तों, राजनीति में वादे केवल भाषण का हिस्सा नहीं होते, यह कई बार वही आंदोलन खत्म करवाते हैं और तनाव कम करते हैं। यदि किसी संगठन का यह दावा सही है कि उसे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया गया था और बाद में स्थिति अलग दिख रही है, तो स्वाभाविक रूप से असंतोष बढ़ेगा। दूसरी ओर, यदि सरकार का कहना है कि मामला न्यायालय में है और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, तो वह भी वैधानिक तर्क है। यहीं से शुरू होता है इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या। दोस्तों, सीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करो और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है उन्हें राहत मिले। संगठन का दावा है कि अदालत ने कहीं भी यह नहीं कहा कि सरकार एफआईआर वापस नहीं ले सकती। दूसरी ओर, सरकार यदि कहती है कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है और जांच प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, तो वह भी न्यायिक प्रक्रिया का हवाला दे रही है। यानी विवाद अदालत के आदेश पर कम और उसकी व्याख्या पर ज्यादा दिखाई देता है। क्या एफआईआर वापस लेना सरकार के अधिकार में है? दोस्तों, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे वापस लेने की प्रक्रिया स्वतः नहीं होती। कई मामलों में जांच एजेंसियों, अभियोजन और अदालत की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए यह कहना कि केवल सरकार चाहे हर मामला तुरंत समाप्त हो जाए, कानूनी दृष्टि से हर परिस्थिति में सही नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, यह भी सच है कि कई मामलों में सरकारें अभियोजन वापस लेने या मुकदमे समाप्त करने का निर्णय लेती रही हैं, लेकिन यह संबंधित कानूनों और न्याय प्रक्रिया के अधीन होता है। यानी यह विषय राजनीतिक बयानबाजी से कहीं अधिक कानूनी जटिलताओं से जुड़ा हुआ है। छात्र राजनीति का नया दौर। दोस्तों, यदि सीजेपी अपनी चेतावनी के अनुसार दोबारा देशव्यापी आंदोलन शुरू करती है तो इसका असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार पर दबाव बढ़ेगा, विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाएगा, सोशल मीडिया पर फिर से परीक्षा प्रणाली और युवाओं का भविष्य चर्चा के केंद्र में आ जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण, लाखों प्रतियोगी छात्रों के बीच फिर से असुरक्षा का माहौल बन सकता है। वहीं सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। पहली, कानून प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना न्याय सुनिश्चित करना, दूसरी, युवाओं का भरोसा बनाए रखना। यदि सरकार केवल कानूनी भाषा बोलती है और संवाद नहीं करती है तो राजनीतिक नुकसान हो सकता है। यदि केवल राजनीतिक दबाव में फैसला लिए जाते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठ सकते हैं। यानी संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। अब क्या आंदोलन फिर सफल होगा? यह कई बातों पर निर्भर करेगा। क्या छात्रों का व्यापक समर्थन मिलेगा? क्या विपक्ष खुलकर साथ आएगा? क्या सरकार बातचीत का रास्ता अपनाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा
आज के दौर में किसी भी आंदोलन की दिशा केवल सड़कों से नहीं बल्कि सोशल मीडिया और जनमत से भी तय होती है। दोस्तों, पेपर लीक का मुद्दा केवल एक परीक्षा का मामला नहीं, यह देश की शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। यदि छात्रों को यह महसूस होता है कि उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें कानूनी प्रक्रिया में उलझाया जा रहा है तो असंतोष बढ़ सकता है। वहीं यदि सरकार यह मानती है कि कानून अपना काम करेगा तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि शांतिपूर्ण विरोध करने वाले नागरिकों के अधिकारों का सम्मान बना रहे। दोस्तों, लोकतंत्र की असली ताकत केवल चुनाव नहीं बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच बना विश्वास होता है। जब यह विश्वास कमजोर पड़ता है तब आंदोलन जन्म लेते हैं और जब संवाद मजबूत होता है तो समाधान निकलते हैं। यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं बल्कि जनता का भरोसा होता है। यदि छात्र यह महसूस करने लगे कि उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें मुकदमों और कानूनी प्रक्रियाओं में उलझाया जा रहा है तो असंतोष गहराना स्वाभाविक है। वहीं यदि सरकार का मानना है कि कानून अपना काम करेगा तो उसे पारदर्शिता और संवाद के माध्यम से यह भरोसा भी दिलाना होगा कि शांतिपूर्ण विरोध और न्यायिक प्रक्रिया साथ साथ चल सकते हैं। अंततः यह विवाद केवल FIR का नहीं है बल्कि युवाओं के विश्वास, परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक संवाद का है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों पक्ष बातचीत और कानूनी प्रक्रिया के बीच कोई समाधान निकालते हैं या फिर देश एक नए आंदोलन का गवाह बनेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब युवाओं का भरोसा डगमगाता है तब सवाल सिर्फ सरकार से नहीं पूरे सिस्टम से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।